अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने वाले हैं। हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्कस किया था और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास तमाम पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी नॉन हो और नन ज़ीरो हो, जबकि नन रैंडम सैम्पलिंग या नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या था कि उसमें जो पर्सनल जजमेंट होती है वो डिटरमाइन करती है कि कौन सा सैंपल जो है वो सिलेक्ट होगा और कौन सा सिलेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट, फिर हमने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास जो है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग और इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीफेज और ये सारे ना। तो अब यहाँ पे पहले हम कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो स्टूडेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। Each unit in the population has an equal probability of being included in the sample। तो ये हमारे पास क्या है कि हर एक यूनिट की प्रोबेबिलिटी जो होती है, पॉपुलेशन में मौजूद तमाम हर एक यूनिट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, कि वो मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी तमाम यूनिट्स की कि उनके सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम कहते हैं। अब इसके अलावा हम जो है तो हमारे पास और क्या होता है कि जो सैंपल साइज होती है स्टूडेंट, सैंपल साइज को हम डिनोट करते होते हैं, हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, जबकि हमारे पास जो कैपिटल एन जो है इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन साइज। सपोज हम यहाँ पे एक सिंगल यूनिट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं कि पॉपुलेशन साइज जो है कैपिटल एन, यहाँ से हम जो है तो सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास होते हैं दो अप्रोचेस की, या तो आपने ये देखिए हमारे पास जो कैपिटल एन है ना, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है, ये फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन है, तो इसमें से हमने सेलेक्ट करने होंगे स्मॉल एन। ठीक है, इसमें से हमने सेलेक्ट करने होंगे जितना भी हमने सेलेक्ट करना है, ये हमारा साइज होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, दो अप्रोचेस आते हैं कि या तो वो हमारे पास क्या होगा विद रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी यहाँ से हमें जो अगर विद रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो टोटल पॉसिबल सैंपल हमने सेलेक्ट करने हैं वो कितने हैं, या फिर विदाउट है तो उसमें हमारे पास टोटल पॉसिबल सैंपल्स कितने हैं। तो विद रिप्लेसमेंट में अगर विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी आपने जो है विद रिप्लेसमेंट का स्टूडेंट हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है कि आपने जो है तो यूनिट को ड्रा किया, ऑब्जर्व किया एंड देन रिटर्न किया पॉपुलेशन को। यहाँ भी पॉपुलेशन सेम रहती है। ठीक है, वो जो है तो एक के सेलेक्ट करने से दूसरी की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि विदाउट में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम उसको रिप्लेस वापस नहीं करते, उसको निकाल देते एक दफ़ा ऑब्जर्व करने के बाद। तो विद रिप्लेसमेंट में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है विद रिप्लेसमेंट, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल रैंडम सैंपल के टोटल पॉसिबल जो है तो पॉसिबल सैंपल कितने बनेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो पॉपुलेशन साइज है उसकी पावर हम स्मॉल जो सैंपल साइज होती है वो ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास टोटल पॉसिबल सैंपल्स आ जाते हैं। जबकि विदाउट में हम क्या करते हैं, विदाउट में अगर हम करें एन चूज स्मॉल एन, तो यहाँ से हमें जो है तो मिल जाते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी वो फर्स्ट जो सिलेक्ट किया जा रहा है उसके सिलेक्ट होने के कितने वेज है, एन वेज है। ठीक है, सेकंड के सिलेक्ट होने के भी एन वेज है, यानी यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है, दैट्स वाई एन सी एन आ गया। ठीक है, हमारे पास ये वाला आ गया। अच्छा, फर्दर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम और क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन हमारे पास होती है, पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस होनी चाहिए। ठीक है,
पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस मीन्स कि हमारे पास जो है तो कोई ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, सेम जो है तो सेम ग्रुप के पॉपुलेशन जो है वो सेम ग्रुप की होनी चाहिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। यानी हमारे पास ये बहुत ही सिंपल सा है। ये देखें ना, हमारे पास हम क्या कहते हैं कि ईच यूनिट इन पॉपुलेशन हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन सैंपल। कि सिंपल रैंडम सैम्पल में अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं तो तमाम पॉपुलेशन में मौजूद तमाम यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो उनकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये शर्त, और ये हमारे पास है कि पॉपुलेशन जो होगी वो होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस मींस के अगर जो है तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो वो तमाम पॉपुलेशन वो आपके कॉलेज स्टूडेंट ही होंगे, उनमें आप किसी और ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी वो पॉपुलेशन सेम रहेगी, उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होनी चाहिए जिस वेरिएबल में आपका इंटरेस्ट है उस वेरिएबल के। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो है तो अगर विद रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, इसमें दो टेक्निक्स आती है, एक विद रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास फिर जो सेलेक्ट होने के हमारे पास सैंपल पॉसिबल सैंपल्स कितने होते हैं, पॉसिबल सैंपल होते हैं n चूज n पावर n, और विदाउट में हमारे पास बन जाते हैं n चूज n। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट होने के जो है तो हमारे पास हर एक के सिलेक्ट होने के, हर दफ़ा हर यूनिट का सिलेक्ट होने के हमारे पास कितने वेज होते हैं, टोटल कैपिटल n वेज होते हैं। बट यहाँ पे जो है तो पहले का n वेज है, दूसरे का वो डिक्रीज होता जाता है। यानी एक को आप ड्रॉ करते हो तो उसको हम रिप्लेस नहीं करते, तो दूसरे के लिए जो है तो वो चेंज हो जाता है। दैट्स वाई हम n चूज n यूज करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के सिलेक्शन हमारे पास जो है तो डिफरेंट मेथड से हम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, गोल्ड फिश बॉल प्रोसीजर, सेकंड है यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, एंड थर्ड वन है हमारे पास है यूजिंग अ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है, गोल्डफिश बोल्ड प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो टोटल वन से लेकर आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन होती है अप टू n हमारे पास टोटल साइज होती है पॉपुलेशन की, तो 1 से लेकर n तक की तमाम पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, हर एक को जो है तो अलग अलग एक पेपर स्लिप बना के उन पे हम उनका जो है तो लिख लेते हैं। ठीक है, 1 से लेकर n तक। अब फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, या तो एक बाउल ले लें और या फिर आप जो है तो एक बास्केट ले लें और उन तमाम जो आपने पर्चियां बनाई होंगी फोल्ड करके उसमें रख दें, एंड देन आप ब्लाइंडली उसमें से सेलेक्ट करें जितना आपका सैंपल साइज है वो आप उसमें से ब्लाइंडली सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो एक सिलेक्ट करने के बाद आप वापस डालें, अगेन फिर उसमें से सिलेक्ट करें, और अगर विदाउट है तो आपने एक सिलेक्ट किया, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने साइड पे रख दिया, वापस रिप्लेस नहीं करना, फिर रिप्लेस नहीं किया, उसमें से नेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो जितना आपका सैंपल साइज है उतने पर्ची आपने जो है तो उसमें से ले ली। अब ये जो है वो जो आपने सेलेक्ट की हुई है ना, जो जो पेपर जो है तो आपने निकाले हुए हैं उनसे, वो आपका सैंपल साइज है। ये मेथड क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है तो जब पॉपुलेशन स्मॉल हो तो वहां पे हम इसको इजीली जो है तो कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन स्मॉल है, आपने उन तमाम 1 से लेकर n तक की पॉपुलेशन को एक पेपर जो है तो पेपर के डिफरेंट वो बनाए, ठीक है, पर्चियां बनाए, उन पर्चियों पे आपने 1 से लेकर n तक जितनी पॉपुलेशन है उनके नाम या उनकी जो बेसिक आईडी है उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, ताकि वहां से पता चले कि ये इस यूनिट के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो स्मॉल पॉपुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास पॉपुलेशन लार्ज है तो प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते। सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास आता है यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल हमारे पास क्या होता है, रैंडम नंबर टेबल हमारे पास होता है एक टेबल है, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास रैंडम नंबर टेबल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रैंडम नंबर टेबल है, हम उसमें से जो है तो सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास अगर हम 1 to n है हमारे पास साइज है, ठीक है, 1 to n, तो हमारे पास ये आपके पास रेंज हो गई कि 1 से और जो n की वैल्यू है वो। अब रैंडम नंबर में से आपने सेलेक्ट कैसे करना है, हमारे पास
पास रैंडम नंबर डिफरेंट जो है तो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, आपकी मर्जी, आपने स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लेना है, ठीक है, कौन सा स्टार्टिंग, आपने थर्ड रो से स्टार्ट करना है या थर्ड कॉलम से आपने स्टार्ट करना है, या आप रो वाइज जा रहे हो, तो ये आपकी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड कॉलम से जो है तो फिफ्थ नंबर पे हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, तो अब इसके बाद आपने कॉलम वाइज जाना है और जो जितने आपके यहाँ पे वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो आपने सेलेक्ट करनी है विद इन जो आपकी रेंज है उसमें, ठीक है। अब ये तो हमारे पास रैंडम नंबर टेबल हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे यूजिंग अ कंप्यूटर में हमारे पास क्या होती है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होती है, डिफरेंट प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है जो हमें क्या करते हैं, रैंडम नंबर्स दे देते, प्रोवाइड करते हैं। हम जस्ट अपनी रेंज उनको बता देते हैं कि इतना हमारा सैंपल साइज है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज हमें चाहिए, रैंडमली हमें इतने साइज की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर जो हमारे पास होता है वो हमें वो तमाम रैंडम नंबर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल और उसके सिलेक्शन के डिफरेंट जो है तो प्रोसीजर हो गए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।